गाड़ियों की कीमत में इंतहा दर्जे की कमी हुई है। सबसे ज़्यादा गिरी है किया स्टोनिक और इसी तरह बाकी सुजुकी की स्विफ्ट ने डाउन की हैं। जितने भी लोग हैं जो सेलर हैं वो जो हाई प्राइस डिमांड कर रहे थे उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही। लो प्राइस के ऊपर अभी भी मार्केट चल रही है और बहुत अच्छा सेल परचेज हो रही है। और इतनी बुकिंग हुई है उसकी गाड़ी की कि एक हफ्ते के बाद कंपनी वालों ने बुकिंग बंद कर दी है। इतनी गाड़ी उनकी 2 साल में नहीं बिकी जितनी उस एक हफ्ते के अंदर उनकी गाड़ी की बुकिंग हुई है। चंद रोज पहले पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत में इंतहा दर्जे की कमी हुई है। कुछ गाड़ियों में 2 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए तक की कमी जो है वो देखने में आई है। आज जानेंगे एक शोरूम के ऑनर से कि इसमें कितनी सच्चाई है और कौन कौन सी गाड़ियों पर गवर्नमेंट ने कीमतों में कमी की है। आइए चल के जानते हैं उनसे, चलिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो कंपनी ने डाउन की है ना वो सबसे ज़्यादा गिरी है किया स्टोनिक और इसी तरह बाकी सुजुकी की स्विफ्ट ने डाउन की हैं। उससे ये हुआ है कि कुछ कंपनीज़ ने पिछले 1-2 माह में भी प्राइसेस डाउन की थी, लेकिन उसका असर जो पड़ा है वो पूरी ऑटो इंडस्ट्री पे पड़ गया। उसमें चाहे टोयोटा है, चाहे होंडा है, सुजुकी और डिफरेंट जो MG वगैरह डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो नए पाकिस्तान के अंदर आए हैं, चंगान वगैरह। असल में हुआ ये है कि कुछ कंपनीज़ जो हैं वो ओवर प्राइस चली गई थी। 2021 से लेके 2023 के अंदर तकरीबन जो गाड़ियों की प्राइसेस अप गई थी वो तकरीबन 25 लाख रुपए का फ़र्क था। बड़ी गाड़ियों यानी कि जो 40 लाख रुपए की गाड़ी थी वो 65 पे चली गई थी। आम सी कार बड़ी गाड़ी जो थी वो तकरीबन 1.5 करोड़ से उठा के उन्होंने 2 करोड़ के ले गए थे 1.5 से 2 साल के अंदर। अब इस तरह हुआ है क्योंकि डॉलर भी थोड़ा सा वापस आया और ओवरऑल लोगों का जो बिहेवियर था नई गाड़ियों के मुतालिक वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए नए रेट्स। लोगों ने ज़्यादा फिर यूज्ड गाड़ियों की तरफ रुझान बढ़ा लिया। जो लो माइलेज गाड़ियाँ थी या फिर जो अच्छी गाड़ियाँ सेकंड हैंड थी लोग उनकी तरफ चले गए क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अब एक आम करोला गाड़ी है, ये एक अरसे तक 25 लाख 30 लाख तक रही है। इसे अचानक उन्होंने उठा के 80 लाख की नई ग्रैंडी कर दी है जो इस वक्त नई ब्रांड न्यू मिल रही है। तो लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा इस दफ़ा। पहले लोग जो हैं वो जो भी कीमत होती थी उस पर बाय करते थे। इस दफ़ा लोगों ने बिल्कुल टोयोटा को, होंडा को और जो जितनी भी ब्रांड न्यू कंपनीज हैं उनको इनकार किया है और नई गाड़ियों की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान कम हुआ है और लोगों ने उनको बताया है कि हम हमेशा की तरह आपकी बताई हुई प्राइसेस पे अमल नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो जायज़ काम होगा। नाजायज़ कुछ भी होगा, चाहे वो कीमतें हैं या चाहे कानून नाजायज़ है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। बड़ी गाड़ी की तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया, बड़ी गाड़ी चाहे रिवो है, फॉर्चूनर है, इन गाड़ियों की प्राइसेस 10 से 15 लाख नीचे गिरी है और कार्स जो हैं उनकी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया डाउन हुई थी। जितने भी लोग हैं जो सेलर हैं वो जो हाई प्राइस डिमांड कर रहे थे उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही। लो प्राइस के ऊपर अभी भी मार्केट चल रही है और बहुत अच्छा सेल परचेज हो रही है। एक शोरूम से मोस्टली देखा जा रहा है कि पाक व्हील्स से भी इस तरह बंदे जाते हैं गाड़ियां खरीदने के लिए और सम टाइम वो कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो ये क्या तरीका है, इसके बारे में कुछ बताइएगा, किस तरह बचा जा सकता है? असल में एक मुहावरा भी मशहूर है कि जब तक लालची बंदा जिंदा है नौसरबाज जो है वो भूखा नहीं मार सकता। तो ऐसा ही देखने में हमारे ज़िले की भी बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि लोग इंटरनेट पे, OLX पे, पाक व्हील्स पे गाड़ी देखते हैं सस्ती, 50 लाख की गाड़ी है तो 40 लाख ऐड लगा हुआ होगा। वो घर से पैसे भी पूरी तरह नहीं पकड़ते और भाग पड़ते हैं कि वो सिंध से हमें गाड़ी मिल रही है या वज़ीरिस्तान से गाड़ी मिल रही है। सबसे पहले तो उन्हें मेरे ख्याल से लालच के पीछे नहीं इस तरह भागना चाहिए। तो वो इसी तरह फिर जाते हैं, आगे जाके वो गाड़ी भी नहीं होती और अगवा हो जाते हैं और पिछले फिर जो उनके होते हैं वो 2 करोड़ दे के और किसी को 3 करोड़ दे के फिर वो अगवा बराए तवान वाला सीन होता है। तो उसकी हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। अगर आप किसी पेटेंट इदारे से गाड़ी लेंगे तो वो 100 साल तक उसका ज़िम्मेदार भी है। अगर आप OLX पे, आपको क्या पता वो बंदा कौन है, वो फ्रॉडिया है, वो उस इलाके का है भी या नहीं है। इसलिए बेसिक जो है ना, आपको सबसे पहले गाड़ी परचेज़ करने से पहले अपनी वर्किंग पूरी करनी पड़ेगी या फिर किसी बातमाद इदारे से गाड़ी लें ताकि वो कल को आपका ज़िम्मेदार हो। जो पैसे आपने भरे हैं वो कल को आपको वापस लौटा सकें इन केस कोई उसके अंदर ख़राबी होती है। पिछले 1-2 साल के अंदर जितनी प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं मेरे ख्याल से मज़ीद ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर गई तो कंपनी अपना नुकसान करेंगी, चाहे वो होंडा है चाहे वो टोयोटा है। इस प्राइस के ऊपर जो अभी भी प्राइस चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा है।
आवाम की जो है वो पहुंच से बहुत ऊपर की चीज़ है। अगर आने वाले वक्तों में गाड़ी की प्राइसेस मज़ीद डाउन करते हैं वो, तो बहुत अच्छा उनको भी रिस्पांस मिलेगा। जैसा कि अभी मैं आपको किया की मिसाल देता हूँ कि किया ने अपनी गाड़ी किया स्टॉनिक की 15 लाख रुपया इनवाइस नीचे की है, और इतनी बुकिंग हुई है उसकी गाड़ी की कि 1 हफ़्ते के बाद कंपनी वालों ने बुकिंग बंद कर दी है। उसका इतनी गाड़ी उनकी 2 साल में नहीं बिकी जितनी उस 1 हफ़्ते के अंदर उनकी गाड़ी की बुकिंग हुई है। तो इस तरह मैं मेरे ख्याल से सारी कंपनीज़ को मशवरा दूंगा कि एक दफ़ा वो रेट डाउन करें, मार्केट लेवल पे जो रेट चल रहे हैं उनके मुताबिक रेट करें, डॉलर के मुताबिक रेट करें, तो इंशाल्लाह उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लोग गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं, ये बेसिक नीड है लोगों की। गाड़ी तो एक बेसिक नीड है, ट्रैवलिंग की नीड है उनकी, और वो गाड़ी पूरी करती है। इसलिए प्राइस अगर फेवरेबल होगी लोगों की तो लोग बाय करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो जितनी भी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, जो इंपोर्ट हो रही है, उस पर बेतहाशा टैक्स लगा रहे हैं। गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से आम आवाम को बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ रहे हैं जो गाड़ी की वर्थ नहीं करते। अब मिसाल के तौर पे जो गाड़ी पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ रुपए की है, वो हमें दूसरे ममालिक में, इंडिया में या यूके चले जाएँ, या इवन हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान है, दुबई में चले जाएँ, जहाँ पे हर तरह की गाड़ी मौजूद है, वो 30 लाख रुपए में, करोड़ वाली गाड़ी वहाँ से हम 30 लाख में बाय कर सकते हैं। ये ऊपर वाला 70 लाख रुपया किधर जा रहा है ये आप बेहतर जानते हैं। ये थे नाज़रीन मियां कासिम, एक शोरूम के ऑनर हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की कि गाड़ियां जो हैं वो चंद कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो बिल्कुल डाउन की हैं, लेकिन इससे हुआ ये है कि नॉर्मल जो सेकंड हैंड गाड़ियां हैं उनकी भी प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और सबसे जो इंफॉर्मेटिव बात ये कि इनका कहना है कि गाड़ी जब भी आप ख़रीदें, परचेज़ करें, तो वो किसी बाएतमाद इदारे से, बाएतमाद शोरूम से लें, जो कि 10 साल बाद भी अपनी दी हुई चीज़ का जवाबदेह हो। और बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की ऐप से अगर एक आप 50 लाख की गाड़ी अगर आपको 40 की मिल रही है, 30 की मिल रही है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। इस तरह के भोले भाले लोग ये प्राइस कम देख के जाते हैं और फिर मुख्तलिफ लोगों के हाथों अगवा हो जाते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, अपने अहले खाना को भी परेशान करते हैं। तो ये थी आज की एक इंफॉर्मेटिव स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।